मोदी जी सेना से प्रचार कैसे करा सकते हैं? सेना देश की है या मोदी की है? सेना कांग्रेस पार्टी की नहीं है। आज हमारे देश की सेना गुलाम बन चुकी है। अब ये आजाद हिंद फौज नहीं रही, अब ये मोदी की सेना बन चुकी है। सेना पर आरोप लगा रहे हो? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं मैं। क्या सेना कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेगी? क्या सेना समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेगी? अयोध्या के ब्राह्मण है, आरएसएस का राम मंदिर लूटा और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता समझ में आई? बेवकूफ बना रहे, देश लूट लिया, नमक पे टैक्स दे रहे हैं, आज बच्चों को शिक्षित नहीं करा पा रहे माँ बाप नौकरी करके, इस राम मंदिर के चक्कर में बेवकूफ बन गए जो अपने मत का दान किया लोगों। क्या हो रहा है राजस्थान में? क्या हो रहा है? नेता पिट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मीडिया नहीं दिखाना चाहता, मीडिया दिखा रहा है इजराइल में क्या हो रहा है, और वहां की भी वास्तविकता नहीं दिखा रही। इजराइल में इजराइल की जनता फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन कर रही है। तो ऐसी हालत देश में हमारे में है। आज पूरा देश, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ठीक है, ओबीसी हो, ओबीसी, एसएसटी हो, हर जात का व्यक्ति आज मोदी के खिलाफ है। पर ना यार, सेना से प्रचार क्यों करवाना पड़ता? मोदी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते अब, क्योंकि देश उनसे सावधान है। इसलिए सेना के द्वारा जनता की आंखों में धूल झुकवाई जाएगी। आईपीएस और आईएएस अब रथ यात्रा निकालेंगे। कभी निकालते थे नेताजी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और जो और नेता मिलके, अब निकालेंगे आईपीएस और आईएएस रथ यात्रा। मोदी तो का ये फरमान अगर आप पर आ गया तो आप भी प्रचार करने लग जाएंगे। देखिए, इंदिरा गांधी जी की हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ने चुनाव को निरस्त कर दिया था। क्यों? क्योंकि पीएमओ की मदद से वो चुनाव जीती थी। आज नरेंद्र मोदी जी सेना की मदद से, आईपीएस अधिकारियों की मदद से चुनाव जीतने के लिए कार्य कर रहे हैं। कहाँ गया वो कोर्ट? कहाँ गया वो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट और वो रूम जिसमें जगमोहन सिंह जी ने बैठ के, सिन्हा जी ने बैठ के इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त किया था। आप तो मुद्दा बना रहे हैं। मोदी जी ने कुछ सोचकर ही फरमान निकाला। अरे यार, जब उसकी संविधान इजाजत नहीं देता, न्यायपालिका इजाजत नहीं देती, इंदिरा गांधी जी का चुनाव निरस्त हुआ। इमरजेंसी लगी 1975 में, कारण बना इमरजेंसी का। आज नरेंद्र मोदी जी सेना से प्रचार कैसे करा सकते हैं? सेना देश की है या मोदी की है? क्या सेना कांग्रेस पार्टी की नहीं है? क्या सेना समाजवादी पार्टी की नहीं है? तो क्या सेना मजबूर है उनका ये फरमान मानने? सेना कैसे मजबूर हो सकती है? फिर ये क्या प्रमाण है या ये क्या इंडिकेशन है? क्या आज हमारे देश की सेना गुलाम बन चुकी है? अब ये आजाद हिंद फौज नहीं रही, अब ये मोदी की सेना बन चुकी है। आप सेना पर आरोप लगा रहे हो? बिल्कुल आरोप लगा रहा हूं मैं। क्या सेना कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेगी? क्या सेना समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगेगी? मैं पूछना चाहता हूं, 70 सालों में बहुत विकास किया कांग्रेस पार्टी ने। क्या हमारी कांग्रेस पार्टी के विकास को सेना 70 साल में हमने क्या किया वो चीजें गिनवाएगी? अगर कांग्रेस पार्टी ने विकास किया होता तो आज सत्ता में कांग्रेस होती, बीजेपी थोड़ी ना होती, हर मोदी थोड़ी ना होता। विकास किया था तभी चांद पे आपका परचम लहरा रहा है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया। आज जो इसरो है उसे आज भी जो नेट की फैसिलिटी दी जा रही है, इंटरनेट की फैसिलिटी दी जा रही है, वो कांग्रेस के बीएसएनएल के द्वारा ही दी जा रही है। मोदी जी को गाली दे दी है। पानी पीजिए, सुन लो, पानी पीजिए, पहले गला सूख रहा होगा। के द्वारा दी जा रही है, मोदी के जियो के द्वारा नहीं। गला सूख रहा होगा आपका। 4G इस्तेमाल हो रहा है आज भी इसरो में, 5G इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो मोदी की कोई देन नहीं है, ये कांग्रेस की देन है जो मोदी बेच रहे हैं। क्या मोदी बना के बेच रहे हैं LIC? क्या मोदी ने बना के बेचे हैं एयरपोर्ट? क्या मोदी ने रेल बना के बेची है? क्या कांग्रेसियों ने तो खड़ा किया ये सब। क्या सेना इस बात का प्रचार करेगी? मैं पूछना चाहता हूँ। आप सोच रहे हैं डंका बज रहा है, टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं यार? डंका चाय पी के आया क्या बीजेपी के कार्यालय में? है? तुम भी गए थे क्या अमित शाह की बैठक में? तुम लोग है जो यूट्यूबर्स को बुलाया था? कैसी बात कर रहा है यार, डंका बज रहा है। देश में आज लोगों को जंतर मंतर पे बोलने की आजादी नहीं है। आज लोगों को परमिशन नहीं दी जा रही। देश में आंदोलन नहीं करने दे रहे जैसे अंग्रेज नहीं करने देते थे। आप कह रहे डंका बज रहा है, घंटा बज रहा है। हर बात पे आंदोलन क्यों? जब सरकार नाकाम होगी, अपने किए हुए वादे पे जब सरकार नहीं चलेगी तो आंदोलन नहीं होगा। लेकिन भाजपा वाले तो कहते हैं कि सरकार जो विकास कर रही है और विपक्ष जो है उनके विकास में जो है बाधा डालने की। कौन सा विकास कर दिया? कितनी आपने रोजगार दिए, विपक्ष कहाँ बाधा डाल रहा है? आप तो विपक्ष को जेल में डाल रहे हो, उल्टा आरोप लगा रहे हो विपक्ष बाधा डाल रहा है। किस तरह से आजम खान जी को जेल में डाला गया? उनके बालिक बेटे ने, नेता है भाई, उसने अपना झूठा सर्टिफिकेट किया
बनवाया। कोर्ट ने सजा दी है ना भाई, जी। कोर्ट कैसे दे सकता है सजा? नियत समझिए आप, कहीं बकरी चोरी, कहीं ठेका चोरी करते हैं आजम खान और उनकी पत्नी, मजाक बना लिया क्या? एक इज्जतदार आदमी के खिलाफ इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं आदित्यनाथ योगी जी, एक संत होकर जो खुद को योगी कहते हैं। शर्म नहीं आ रही, लज्जा नहीं आती तुम पत्रकारों को? अबे एक सामने वाले शत्रु से लड़ने का भी एक सिद्धांत होता है। तो सेकुलर पार्टियां कहाँ हैं? क्यों नहीं उतरती उनके समर्थन में? आजम खान कौन नहीं के लिए उतर रहा? सपा ने क्या अच्छा, किया? ईडी बहन जी तुम्हारी, सीबीआई चाचा तुम्हारे, तो डरे और हुए हो तुम्हारे आप जो सब। गुलाम पुलिस वाले, तो डरे हुए हो ना आप सारे। कौन डरा हुआ है? लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ बोल रहे नहीं रहे हैं? क्या? हाँ। अब अपने देश के कानून से, सिस्टम से हम नहीं लड़ सकते। हम सम्मान करते हैं देश की न्यायपालिका का, हम सम्मान करते हैं अपने देश के आईपीएस अधिकारियों का। आज भी हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वे हमें न्याय देंगे, जबकि निरंतर कस्टडी में अतीक अहमद को मार दिया गया। आप देखिए कितने इज्जतदार लोगों के घर पे सीबीआई ईडी की आज जांचें करवा रहे हैं, जिनके खिलाफ जनता आपको प्रमाण दे रही है। बेटियां आंदोलन कर रही हैं, मेरे साथ इसने शोषण किया, आपकी ईडी फेल, आपकी सीबीआई फेल, सीएजी की रिपोर्ट पे ईडी फेल। सत्यपाल मलिक कहाँ से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि लिख कर सत्यपाल ले मलिक लीजिए? भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर हैं, कोई कांग्रेसी थोड़ी है। थे। भारतीय तो अब नेता नहीं रहे, ऐसे थे, मोदी के पीछे भी लग जाएगी। समझ में आई? ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी थे जो यहाँ तक बना गए। क्या मतलब है आपका? जब उन्होंने सच बोला तो उनको थे कर दिया, राजनीति कर रहे हैं, थे बीजेपी कर आरोप दिया। लगा रही है। अरे थे कर दिया ना, जब उन्होंने बोला जम्मू कश्मीर में पुलवामा आपकी सरकार की नाकामी है, गृह मंत्रालय की नाकामी है, तो आपने थे कर दिया। आप पत्रकार लोग भारतीय जनता पार्टी को कब तक बचाएंगे? कब तक चाटुकरताई करोगे? सच को हरा लोगे तुम लोग। कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल हो रहा है क्या हो रहा है? टिकट को लेकर। बीजेपी का नहीं दिखाई दे रहा? अभी मार दी होती रिवॉल्वर से गोली, रिवॉल्वर खींच रही है एमपी में, राजस्थान में। अभी भूपेंद्र यादव अभी चांद बचा के आए हैं, चांद बचा के। कहाँ हो रहा है कांग्रेस में? सचिन पायलट जी कुछ कह रहे हैं क्या? अब वो ज्योतिराव सिंधिया दलाल नहीं है हमारी पार्टी में। अब मध्य प्रदेश में जो ये रायता फैलाया करता था, शिवराज सिंह सत्ता चौहान के जी लिए कह रहे हैं ध्वस्त कर देंगे कांग्रेस को। घंटा कर देंगे। देख तो ले, जनता डंडा लेके बैठी है शिवराज के लिए। आता क्यों नहीं जनता के बीच में? आता क्यों नहीं? 20 साल से जो मध्य प्रदेश का भला नहीं कर पाया, अब क्या पूरा ही डुबा दोगे? हैं? अब क्या लोगों के हाथ में बेड़ियां डाल के काम करवाओगे मध्य प्रदेश में? 5 राज्य के अबे चुनाव के लूट बाद लिया। कांग्रेस और कमजोर हो जाएगी, बीजेपी कह रही है। हाँ, मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। बीजेपी तुम्हारी तो भगवान है। अब मोहन भागवत जी क्या कह रहे हैं वो नहीं तुम्हें समझ में आता। बरोड़ा गांधी क्या कह रहा है वो तुम्हें समझ में नहीं आता। आपके बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोल रहे हैं तुम्हें समझ में नहीं आता। मुंह छुपा लेते हो कायरो, वो नहीं दिखाओगे, वो नहीं दिखाओगे। और झूठी एजेंडे, जैसे इजराइल का झूठा एजेंडा। अबे इतना नाकाम देश की बड़ाई, तुम उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। 10 से 12 दिन हो गए हमारे जैसे संगठन को, अभी तक कहाँ गया पेगासस? पता नहीं लगा पाया कहाँ हमारा संगठन है। अभी तक 15 दिन में कुछ कर नहीं पाए एक संगठन का। कहाँ गई तेरी सबरी इजराइल की लोग तो शक्तियां? कह रहे हैं कि मोदी जी है तभी देश सुरक्षित है, मोदी जी सांस ले रहे हैं। मोदी जी के कारण आज देश सुरक्षित है। तभी माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया मणिपुर में, तभी जम्मू कश्मीर में लोग प्रताड़ित हैं, तभी नू में बात में लोग प्रताड़ित हैं, तभी यही दिल्ली जो गृह मंत्री के नाक के नीचे दंगे हुए हैं, तभी हमारे वो सेना के सीडीएस साहब, आप शायद पढ़ना नहीं आता आपको। सीडीएस तभी मारे गए। आपको पढ़ना नहीं आता, हादसा था वो। और अमित शाह ने कहा है कि मणिपुर में सब कुछ ठीक हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। जज लोहिया मारे गए, तभी गोपीनाथ मुंडे मारे गए, तभी अतीक अहमद मारा गया। देश सुरक्षित है। जनता मोदी जी से खुश है। 370 अबे तुम मीडिया वाले खुश हो, चोरों। राम मंदिर बना। तुम मीडिया वाले चोरों। कांग्रेस ने कितने पैसे दिए आपको? चोर सच बात बोलने से डरते हो। राम मंदिर दलाली कर रहा मंदिर की। कितने ठाकुर है राम मंदिर ट्रस्ट में? कितने अयोध्या के ब्राह्मण हैं? आरएसएस का राम मंदिर लूटा और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता समझ में आई? बेवकूफ बना रहे, देश लूट लिया, नमक पे टैक्स दे रहे हैं। आज बच्चों को शिक्षित नहीं करा पा रहे माँ बाप नौकरी करके, इस राम मंदिर के चक्कर में बेवकूफ बन गए जो अपने मत का दान किया लोगों ने। अच्छा एक बात बताइए, बता। मोदी का राशन खा रहे हैं। हाँ, मोदी का, और मोदी मामा को का गाली राशन दे रहे हैं। वो मोदी पे ये चाय बेचने वाला जिसके अपने खाने के लाले थे, जी हमें राशन खिलाएगा है, जी हमें राशन खिलाएगा। जो खुद का नंगा पैदाइशी
जी हमें राशन खिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं आप, मतलब हमें राशन भाषा खिलाएगा, सब सही देश करिए को ना। राशन खिलाएगा मोदी। उल्टी सवाल क्यों कर रहा है फिर, जब प्रधानमंत्री है तो ये बोलना भारत सरकार खाम की बात कि मोदी जी देश को राशन। मोदी जी ने खुद कहा अपने मामा के घर से लाए हो क्या, जब कांग्रेस कहती है कि हमने देश को ये